NMMS 2024-25। हिस्सा सुवम, मजमून समाजी साइंस, सियासी साइंस, माशियात, समाजियात और तिजारती तालीमात के बकिया 56 ता 70 तलक के सवालात के जवाबात और वजाहत तज्जिए के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस सीरीज का पहला सवाल। 56। फहरिस्त ए में दिए गए सियासी मुफक्किरीन और फहरिस्त बी में दिए गए इनके तसानीफ, काम आया है वो इनके तसानीफ हैं, को जोड़कर सही ग्रुप का इंतखाब करें। तो कॉलम ए में है हमारा अफलातून, सेकंड बी अरस्तो, सी कौटिल्य। और इनके जो तसानीफ हैं वो कॉलम बी में है अर्थशास्त्र, दूसरा जमहूरियत आया है यहाँ पर, असल में ये तीसरा जमहूरिया, रिपब्लिक, रिपब्लिक किताब का नाम ही रिपब्लिक है लेकिन उसने इसका भी तर्जुमा किया है। दूसरा है दी पॉलिटिक्स, वो भी किताब का नाम है, यहाँ पर उसको सियासत करके गूगल हजरत ने उल्टा सीधा कर दिया, जिससे हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो हमें क्या है, अपने लेफ्ट साइड का जो इंग्लिश है थोड़ा सा उसे देख लेना। तो हमारा इसमें से सही इंतखाब जो होना चाहिए A, B, C and D में, तो वो है फाइनल वन डी। तो डी में आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट वन, ये जो ये आप इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिपब्लिक जो है वो किताब है वो प्लेटो की है, यानी अरिस्टोटल की, अफलातून की है। दी पॉलिटिक्स जो है वो अरिस्टोटल की किताब है, अरस्तोजा की। फिर उसके बाद में अर्थशास्त्र के ताल्लुक से आप तो मालूम ही है, अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की, ये तीनों एक ही नाम है, उसी के नाम है अर्थशास्त्र, ये इसकी किताब है। इसकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आती है मुझे, आई लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ये रियासत के लोगों को अच्छे, जिम्मेदार और सखाफती और फाल शहरी बनने में मदद करता है। ऑप्शन हैं A, B, C and D। ए माशियात, सियासियात, जोग्राफिया और तिजारती तालीम। तो इसमें से हमें दो चीजें देखेंगे, एक तो रियासत है, दूसरा फाल शहरी है, और जिम्मेदार फाल शहरी। रियासत, जिम्मेदार, फाल शहरी, ये तीनों जो अहम कैरेक्टर किसके हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर माशियात है, इकोनॉमिक्स है, इसमें तो नहीं आता, इसको निकाल देंगे। दूसरा जो बी है ये सियासियात है, यहाँ पर असल में आना चाहिए सियासी साइंस बी का। तो सियासी साइंस ही हमारा राइट ऑप्शन है, सेकंड वन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो फिर हमें सी और डी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 58। ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट खिलाड़ी 3 माह के लिए हिंदुस्तान आता है और यही रहता है। वो क्रिकेट मैचों की सीरीज खेलने हिंदुस्तान में आए हैं। तो आप देखिए ऑप्शन है हमारे, वो कौन कौन है, ABCD। वो हिंदुस्तान का मुस्तकिल शहरी होगा, 3 माह रहेगा तो मुस्तकिल शहरी नहीं होगा, हम इसको डिलीट कर देंगे पहला वाला। सेकंड, क्योंकि कम से कम 5 साल या 10 साल से भी ज्यादा रहना चाहिए, या तो यहाँ के शहरी के नेचुरलाइजेशन यानी पेट से पैदा होना चाहिए हो। हिंदुस्तान का आरजी शहरी होगा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा भी देख लेते हैं, वो लोकसभा का, ये तो सवाल पैदा होता है। दूसरा हुकूमत क्या होता है, यहाँ भी नहीं आएगा। तो हमारा जो दुरुस्त इंतखाब जो है वो सेकंड वन ना, बी इज राइट, वो आरजी है, वो टेम्पररी रेसिडेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के ताल्लुक से हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। वो मुल्क जो इसी मुल्क की खवातीन से शादी करने वालों को शहरियत देता है। तो इसमें से A, B, C and D, जापान, अमेरिका, मेक्सिको और हिंदुस्तान। तो इसमें से वो कौन सा मुल्क है जो यहाँ की खवातीन से शादी करने के, तो वो सबसे जो शादी करने के बाद सबसे आसान जो सिटीजनशिप है, शहरियत जो देता है वो जापान देता है। और अमेरिका में ग्रीन कार्ड देता है, वो मुस्तकिल वहां पर रह सकते हैं। मैक्सिको में भी वहां के 2 साल या 5 साल पूरे करने, हिंदुस्तान में भी 5 साल पूरे करने के बाद प्रेसिडेंट के लिए अर्जी दरखास्त देनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर एकदम से राइट, मैं भी जापान जाने वाला हूँ, ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। वो कानूनी इदारा जो हुकूमत के मुकदमात को समझौते के जरिए हल करने के लिए कायम किया गया है और इस पर कम खर्च आता है। तो इस सवाल में आप देखिए, कानून का वो इदारा यानी इसमें इंस्टीट्यूशन, लीगल इंस्टीट्यूशन है, यानी कोर्ट है तो वो क्या करते हैं, समझौते के जरिए से। यहाँ पर अपील पर अपील नहीं,
वकील अपील नहीं, किरकिरी नहीं, समझौते के जरिए से कर लेने का। दूसरी चीज क्या है तो ये कम खर्च में होगा, यानी इस बहुत ज्यादा वकील को पे करना नहीं पड़ेगा आपको, सेटलमेंट पर करेंगे। तो वो कौन सा कोर्ट हो सकता है? हाई कोर्ट है, जिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अवामी अदालत है, और दूसरा तहसील कोर्ट है। इसको हम अवामी कोर्ट को लोक अदालत भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो थर्ड वन, सी। सी अवामी अदालत है, लोक अदालत है यहाँ पर कम खर्च में। लेकिन यहाँ पर सिविल केसेस होते होते हैं, सास बहू के झगड़े, जोरू मर्द के झगड़े, ये ऐसे सिविल केसेस में उतना ही हम यहाँ समझौता कर सकते हैं। जो क्रिमिनल हैं, मर्डर केस है, हाफ मर्डर, ये जितने भी हैं, ये क्रिमिनल केसेस यहाँ पर समझौता नहीं कर सकते। हिट एंड रन के कर सकते हैं छोटे मोटे। ये देखिए आप, यहाँ अवामी इसकी तस्वीर है, लोक अदालत की, अवामी अदालत की। यहाँ पर सिर्फ जज बैठा हुआ है और सालसी लोग बैठे हुए हैं और अवाम बैठी हुई है, इसलिए इसको अवामिया तो लोक अदालत कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बार फैसला आया अगर तो खल्लास, कौन से भी कोर्ट को आप अपील करने नहीं जा सकते अगर आप समझौते की साइन कर दिए तो, ये शर्त है। नेक्स्ट 61 बयान। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे हमें, हिंदुस्तानी बहरी फौज दुनिया की छठी सबसे बड़ी बहरी फौज है। सातवीं में का उठाए, हाँ, यस इट इज ट्रू। दूसरा दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे हमें, हिंदुस्तानी बहरी फौजी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सेकंड स्टेटमेंट। तो ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। ए दोनों बयानात, ए एक और दो सही हैं। बी बयान ए सही है और बयान बी गलत है। सी बयान ए गलत है और सेकंड सही है। सी में दोनों बयानात ए और बी गलत हैं। तो हमारा इसमें से सही जो इंतखाब होना चाहिए वो फर्स्ट वन, दोनों बयानात सही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारी छठी बड़ी सबसे, और दूसरा क्या कहते उसका, नई दिल्ली में। ये देखो तुम्हारे वास्ते में क्या कहते दिल्ली की जग फोटो काढ़े गए हूँ। हिंदुस्तानी बहरी फौज का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये आपके लेफ्ट साइड में है, बाएं बाजू। दाएं बाजू जो आप राइट साइड में जो है हिंदुस्तानी बहरी फौज की दुनिया की सबसे बड़ी छठी, तो ये इसका जो INX वगैरह है, देखो यहाँ पर एकदम फुल कलरफुल। नेक्स्ट 62, यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ हेग नेदरलैंड में है। हेग शहर है, नेदरलैंड मुल्क में। हाँ, दूसरा बयान, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है सेकंड स्टेटमेंट, बैनुल अक़वामी अदालत का काम रुकन ममालिक के दरमियान तनाजात को हल करना है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए। तो ये दूसरा क्या है अगर बोले तो, जो आपस के जो हमारे जो ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनके जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान में अगर कुछ तनाजात हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको क्या करता है, पुट इनटू रेस्ट, उसको हल करता है, सोल्यूशन देता है उसकी। ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। बयान ए सही है, बयान दूसरा गलत है। दोनों बयानात ए और दो सही हैं, दोनों बयानात ए और बी गलत हैं। डी में से बयान ए गलत है और सेकंड सही है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन, दोनों बयानात यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर देखिए आप, ये देखो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ इंसाफ बराए, तो ये कहाँ है, हेग में है, नेदरलैंड के मुल्क में। ये देखो ये कैसल है, बहुत बड़ा कोर्ट, एकदम अहद वसत में जो बना देते थे जो स्टाइल में से, वो गॉथिक स्टाइल, वो स्टाइल में है बिल्डिंग है कोर्ट की। और उसके बाद अंदर का हॉल देखो, अंदर का हॉल फर्स्ट क्लास है, कम से कम 9 जज्जा बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं उसके सामने एक ले हजरत व्हाइट कलर का विग डाले को केस लड़ रहे हैं ममालिक के दरमियान के तनाजात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, वो इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा की पार्लियामेंट की तरह काम करता है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, यूएनओ का इदारा जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इदारा, वो क्या काम करता है देखिए आप। इसमें से ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी। तो पहला सेक्रेटरिएट, सेकेंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिफ्थ जो है वो जनरल असेंबली है। तो हमारा राइट जो पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट बोल रहे हैं, तो डी जनरल असेंबली जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए एकदम शानदार इदारा, यहाँ पर पूरे के पूरे 192 लोग यानी सॉरी कंट्रीज, उसके 5-5 मेंबर बैठे होता, तो फुल जगह एकदम लंबी चौड़ी जगह है। देखो आप माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पर सदर और नायब सदर भी बैठते हैं यहाँ पर, गालिबन 11 नायब सदर। नेक्स्ट, क्या खूबसूरत तस्वीर है आप देख रहे हैं, यहाँ पर तलवार है, ऊपर खजूर है क्या, नहीं, यहाँ पर
अशोक का, सारनाथ का शेर है यहाँ पर, चार मुंह वाला। क्या बोलता है इन्हें, ये लोगो जो है, ये निशान जो है, इट्स बिलोंग्स टू, ये इससे ताल्लुक रखता है किससे, हिंदुस्तानी फौजी यानी बर्री फौज से, हिंदुस्तानी फजाइया फौजी, बी, सी हिंदुस्तानी बहरी फौजी या बहरिया से, और तीसरा डी जो है हिंदुस्तानी रेड क्रॉस सोसाइटी। तो देखो तुम्हें लोगो भी देख लेना इसमें से, लास्ट टाइम में भी लोगो पूछ लिया था इसने। तो हमारा सही राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, तलवार, इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इन तस्वीर में है सभी। देखो ये लोगो कौन सा, अब पहले फर्स्ट जो आप राइट साइड में से पहला लोगो है इंडियन एयरफोर्स का है। यहाँ पर देखो ईगल है, ईगल के ऊपर हमारा कौमी निशान है। और नेक्स्ट जो सेकंड वन है लोगो जो है वो आर्मी का है, तलवारें हैं दो, क्रॉस उसके बाद में इसका निशान है। तीसरा है रेड क्रॉस का है, देखो यहाँ क्रॉस है, रेड क्रॉस, सर्व ह्यूमैनिटी मोटो भी लिखा गया है। ये सलेब है, लाल सलेब। और जो आखिर में जो हमारा नेवी का जो है बहरिया का, वो एंकर है, एंकर के ऊपर जो है कौमी निशान है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, समाजियत का बानी या तो ये फादर ऑफ करो तो कौन है, ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। तो इसमें से आपको पहचानना होगा तो कौन है, हमारे अगस्ते कोम्ते। सोशियोलॉजी ये वर्ड कहाँ से है, यहाँ से ये फ्रेंच का एक मशहूर समाजियात उमरानियात ने इसको क्वाइन किया था। तो इन्हें अगस्त कोम्टे, डी इज अ राइट आंसर हमारा। तो यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत चेहरे यहाँ पर हैं, इन्हें कौन कौन है करके आप देख ले, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिली डिर्कम और कार्ल मार्क्स। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में इनके फोटो हम पूछ लेंगे। देखो एकदम कलर तुम्हारे किताब में तो देखिएगा तो थोड़ा डर रहा, यहाँ देखो एकदम चिकने, क्यों मुंह धुला बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्या है यहाँ पर, समाजियात, समाजी ताल्लुकात का मुतालिया है, कहा था, इसने कहा था, कि किसने कहा था, ये ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। अगस्त कोम्टे, मैकियावेल पेज और कार्ल मार्क्स और एमिली डिर्कम। तो हमारा यहाँ कहने वाला सेकंड ऑप्शन कौन, मैकियावेल एंड पेज। तो सेकंड ऑप्शन बी इज अ राइट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, हमें क्या बोलते हैं नो, अफादियत यूटिलिटी का मतलब है। ऑप्शन है ए हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत, बी सामान खरीदने की सलाहियत, सी काम करने की जिस्मानी सलाहियत, एंड डी सामान की ख्वाहिश करने की सलाहियत। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फर्स्ट वन जो है, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की उस सामान में सलाहियत हो तो उसे हमें अफादियत या तो यूटिलिटी भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 68, पैदावारी सरगर्मी से मुतल्लक ग्रोह की शनाख्त करें। तो इसमें यहाँ पर जो पैदावारी है हमारा, यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जिससे बोलते हैं हमें प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन कौन से हैं पूछ रहा है उसमें, देखेंगे हमें। ऑप्शन ए मवेशी पालन, माहीगिरी, कानकनी, बी सामान को जमा करना, नकल हमल, फरोख्त करना, सी खाना खाना, कपड़े पहनना, मशरूबात पीना, डी मुनाफे की तकसीम, किराए की अदायगी, सूद की अदायगी। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फर्स्ट वन होना चाहिए, क्योंकि मवेशी पालन से हमें दूध प्रोड्यूस करते हैं, माहीगिरी से मछली, कानकनी से जमीन से एक्सट्रैक्ट कर को मादनियात वगैरह निकाल लेते हैं हमें। तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 69, हिंदुस्तान अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए अरब ममालिक से खाम तेल खरीदता है, ये है। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए करके पूछ रहा है आपको परचेज करने के बाद में। तो ये इनमें से कौन सी बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मी है करके पूछ रहा है आपको। ए बरामद, बी दरामद, सी इंटरपोर्ट, एंड डी अंदरूनी तिजारत इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर हमारा देखो हमें मंगवा ले रहे हैं हमें, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए इम्पोर्ट होना चाहिए, वो ए बर आमद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तस्वीर में बर आमद यानी बाहर से मंगवा ले रहे हैं, यानी बाहर से चीजें हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हो रहे हैं तिजारत के जरिए से। दूसरा है दर आमद, यहाँ दरवाजा खोल को बाहर डाल रहे हैं इसे, यानी हमारे जहाँ पर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, पैदा हो रहे हैं, इनको हमारे इस्तेमाल से अगर ज्यादा बच रहे हैं तो हमें इनको बाहर भेज दे रहे हैं दूसरे ममालिक, इसे दर आमद। तीसरी एक किस्म है इसकी बैनुल अक़वामी तिजारत की, क्या किस्म है कि एक मुल्क को एक चीज की जरूरत है तो दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क को बेचने की गरज से, जैसे सिंगापुर, इसे दर आमद बराए बरामद यानी इंटरपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट
फाइनल क्वेश्चन है 70। गन्ने से चीनी पैदा करना ये सनत है, तो कौन सी सनत है आपको इसमें से बता देना है। ऑप्शन ए पैदावारी सनत है, इसे हमें जेनेटिक इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। दूसरी कानकनी एक्सट्रैक्टिव। तीसरी तामीराती सनत कंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली डी मसनूआती मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो हमारा इसमें से जो सही इंतखाब जो होना चाहिए वो, क्योंकि यहाँ पर इन्हें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस करना बोल रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी मसनूआती यानी मैन्युफैक्चरिंग। शक्कर बना रही ना जी, हाँ तो मैनी कच्चे माल से यानी गन्ने से बना रहे हैं, तो ये डी ऑप्शन इज राइट। तो आपके सामने यहाँ पर ये जो सनतें हैं उसकी एक खूबसूरत तस्वीर जो है देख लीजिए आप। इसको पैदावारी सनत बोलते हैं, यानी जानदार चीजों के जेनेटिक्स वगैरह यहाँ पर मॉडिफाइड किया जा रहा है बीमारियों को दूर करने के लिए या तो क्लोन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ये पैदावारी सनत है। दूसरा तामीरात, यहाँ देखो क्रेन्स वगैरह हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड फ्लाईओवर्स हर चीज को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये तामीराती। नेक्स्ट तीसरी कानकनी की सनत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बल्लारी की हालत है, वहां का मैग्नीज निकाल निकाल को कहाँ तक का अंदर चले गई है क्रेन और ये जीसीपीज वगैरह आप देख रहे हैं, ये कानकनी, इसी को बोलते हैं हमें एक्सट्रैक्टिव। और फाइनली है मसनूआत मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, यहाँ पर रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों की, फोर व्हीलर्स की। इसी तरह हर कोई वो चीज जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है, इसे मसनूआती हमारा जो फाइनल वन जो था। तो यहाँ पर ये पेपर खत्म होता है, तो हम और एक सीरीज इसी तरह की यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसकी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को क्या करने का, एनएमएमएस के जो बच्चा लोग हैं उनके अंदर शेयर करने का, लाइक का बटन घंटा घंटा मारने का, सब्सक्राइब का, और बाद में लाइक का ठेंगा मारने का, समझाना भाई लोग। ओके, वेट करने का।